बहुत मगरूर है ये चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। हाँ हाँ कौवी, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उसके घर जाकर गंदम के दाने चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा रात के गहरे होने का इंतजार करने लगता है। कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर गंदम के दाने चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही गंदम के दाने चुराने लगता है, सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से गंदम के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज़ पूछा करते थे ना कि मामा आप इतने दाने क्यों इकट्ठे कर रही हैं। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से गुजार सकते हैं। बच्चों, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सी बातों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा हो तो हमें सोचना चाहिए कि हमें बुरे वक्त के लिए कुछ महफूज रखना चाहिए, ताकि जब बुरा वक्त आए, सूखे का समय आए या बारिशें लग जाएं, तो हम कभी भी ना तो किसी से मांगने के लिए मजबूर हों और ना ही किसी के मोहताज। ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें हमें जहन में रखनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है इतनी रात में हमारे दरवाजे पर? बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा, आपके साथ वाले बेरी के दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास कोई दाना नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भी भूखे हैं, मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर होके आपके पास आया हूँ। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें या सूखे का वक्त आता है तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मुझे तुम्हारा सब पता है। मामा, आप कौवे अंकल से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि कौवे अंकल के बच्चे भूखे हैं। हमारे पास तो दाने हैं, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जी बेटा, मैं देखती हूँ। कालू कौवे, अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करती। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को गंदम के दाने दे देती है। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर कालू कौवा वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, कोई काम नहीं करते, और जब बारिशें या सूखे का वक्त आता है तो तुम मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। जब बारिशें रुक जाएंगी तो फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को? और फिर ऐसे वो दाना खुद खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। और बारिश लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और अगले दिन भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे ये क्या, बारिश तो रुक ही नहीं रही और हमारे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। आप जो दाने लाए थे ना कल चिड़िया से, वो तो रात को ही ख़त्म हो गए थे। अब हमारे पास कुछ नहीं है बच्चों को देने के लिए। कालू, आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, शायद वो हमारी मदद कर दे। मैं नहीं जाऊंगा इस चिड़िया के पास, बहुत मगरूर है ये चिड़िया। तो फिर हम बच्चों को क्या देंगे खाने के लिए?
हाँ हाँ कौवी, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उसके घर जाकर गंदम के दाने चुरा लाऊंगा। हाँ कालू, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह हम पेट भर के सोएंगे और वो चिड़िया भूखी सोएगी। और फिर कालू कौवा रात के गहरे होने का इंतजार करने लगता है। अब रात काफी हो चुकी है, आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर गंदम के दाने चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही गंदम के दाने चुराने लगता है तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि तुम कल मुझसे मांग कर भी ले गए हो दाना। अगर अब तुम्हें दोबारा ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? मामा, आप कौवे अंकल से लड़ाई मत करें, उनके बच्चे भूखे होंगे ना। कोई बात नहीं, वो मजबूर हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। आप उन्हें दाने दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो कालू कौवे, ले जाओ दाने और अपने बच्चों को खिला दो। और फिर कालू कौवा वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।